हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक अध्यापकों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। यह वीडियो आपका संबंधित है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के प्रश्न क्या क्या रहेंगे आपके, तो देखिए 50 प्रश्न पहले मैंने करा दिए हैं। 50 प्रश्नों की सीरीज़ मैंने पिछली वीडियो में करा दी है। आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद से यह क्वेश्चन है आपके सामने, वह है मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है। ए सृजनात्मकता, बी प्रत्यक्षीकरण, सी प्रक्षेपण, डी उदात्तीकरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, सृजनात्मकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था। ए बिल्ली, बी कुत्ता, सी वनमानुष, डी मनुष्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, वनमानुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। तो ए ऑप्शन आपका दिया है अवधान, बी अधिगम, सी प्रतिकार, डी प्रेरणा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति के में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। ए अल्पकालिक स्मृति, बी दीर्घकालिक स्मृति, सी अनुसारण, डी अधिगम अंतरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, अधिगम अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है। ए अभिप्रेरणा, बी संवेदना, सी अभिस्मरण, डी प्रतिगमन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, अभिप्रेरणा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण यानी कि याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है। ए शमन, बी दमन, सी विस्मरण, डी समंजन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, विस्मरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। ए अभ्यसन, बी ध्यान लगाना, सी प्रत्यभिज्ञा, डी प्रस्मरण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, ध्यान लगाना जो है एकाग्र किए रहना है वो कहलाता है, ध्यान लगाने से कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है। ए प्रसरण, बी माध्यिका, सी बहुलक, डी माध्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, माध्य कहलाता है। जो पदों के योग में जो पदों की संख्या से जो भाग दिया जाता है वह क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है। ए 4, बी 6, सी 5, डी 3। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, 3 संवेगों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। ए 1 से 4 वर्ष, बी जन्म से 5 वर्ष, सी 3 से 4 4.5 वर्ष, डी 2 से 3 वर्ष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, जन्म से 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। ए 4, बी 2, सी 3, डी 6। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, 3 संवेग पाए जाते हैं जैसा कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ए थॉर्नडाइक, बी स्पीयरमैन, सी टर्मन, डी मेरिल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक ने दिया था, उसके प्रतिपादन थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। A 5,
बी 3, सी 4, डी 2। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक का बुद्धि लब्धि होता है ए 80 से 85, बी 70 से 80, सी 90 से 109, डी 100 से 115। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है 90 से 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? ए आपका दिया है एडवर्डस, बी मरे एवं मॉर्गन, सी स्टेनले हॉल, डी सीकोड एवं बैकमैन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है मरे एवं मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? ए 46, बी 42, सी 52, डी 50। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है 46 गुण जो है 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? ए पदार्थ, बी प्रत्यय, सी प्रतिमा, डी संवेदना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, पदार्थ जो है वह चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है कहलाता है? ए प्रत्यक्षीकरण, बी परिपक्वता, सी समंजन, डी आत्मसाधन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, परिपक्वता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है वह अधिगम कौन सी विधि होती है? ए स्वाधिगम, बी सामग्री अधिगम, सी परीक्षण करके सीखना, डी तथ्यात्मक अधिगम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सी है, परीक्षण करके सीखना। बालक जब स्वयं कुछ चीज़ परीक्षण करता है तो क्या हो गया? स्वयं करके सीखना या परीक्षण करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेवलोव ने सीखने से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? ए कुत्ते, बी बिल्ली, सी तोता, डी वनमानुष। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, कुत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है? ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? ए प्यास, बी भूख, सी निंद्रा, डी प्रतिष्ठा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, प्रतिष्ठा। अब देखिए ये आपको दिया है BTC 2015, तो ये देखिए आप इसको बहुत ही गौर से लीजिएगा कि यह प्रश्न कब कब पूछा गया है। तो यह BTC के प्रश्न पत्र में 2015 के प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो इसी प्रकार से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के सामने लिखा है कौन सी सन में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है? ए विस्मरण, बी प्रतिविज्ञा, सी प्रत्याहान, डी आत्मसातन। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी अवर्गीकृत पदार्थ में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाता है? ए माध्य, बी बहुलक, सी माध्यिका, डी ओजस्व। तो इसका राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन है सही, बहुलक। देखिए जो भी संख्या है वो बार बार आती है तो बहुलक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? ए 4, बी 3, सी 5, डी 6। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, 3 अवस्थाओं में किया जाता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालकों को पूर्वजों से गुणसूत्र प्राप्त गुणसूत्र कहा जाता है? ए आनुवंशिकता, बी परिपक्वता, सी वातावरण, डी आत्मसातन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, आनुवंशिकता कहलाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ए हिल्मार्ड, बी वेबर,
सी थर्स्टन, डी थॉम्पसन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? ए CAT, बी TAT, सी MAT, डी भाटिया बैटरी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, भाटिया बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? A 5, B 4, C 3, D 6। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, 4 अवस्थाओं में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह मानवी जिसके आधार पर वह किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाती है? ए अभिसरण, बी कल्पना, सी सृजनात्मकता, डी तर्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, सृजनात्मकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं के योग को व्यक्त करता है कहलाता है? ए व्यक्तित्व, बी रुचि, सी प्रेरणा, डी कल्पना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, व्यक्तित्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? ए सी कोड एवं बैकमैन, बी थर्स्टन, सी हर्मन रोरशाक, डी मरे एवं मॉर्गन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, मरे एवं मॉर्गन ने जो है TAT व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण जो है परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है? ए प्रेरणा, बी प्रत्यक्षीकरण, सी अधिगम, डी संवेदना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है? ए परिपक्वता, बी अभिसरण, सी समंजन, डी प्रत्यक्षण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, परिपक्वता कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने जो है सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो A 5, B 3, C 4, D 6। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। थॉर्नडाइक ने जो सीखने से संबंधित जो सिद्धांतों को प्रतिपादन किया है वह 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? ए बिल्ली, बी बनमानुष, सी कुत्ता, डी मेढक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। पावलोव ने जो सीखने का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो कुत्ते पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? ए कुत्ता, बी तोता, सी मनुष्य, डी बिल्ली। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, बिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ए पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत, बी पुनर्बल सिद्धांत, सी उद्दीपन सिद्धांत, डी क्रियात्मक सिद्धांत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, पूर्ण आकृति यानी कि समग्र सिद्धांत नाम से जाना जाता है। कोहलर का जो सीखने का सिद्धांत है वह पूर्ण आकृति यानी या समग्र सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है? ए समंजन, बी मानसिक स्वास्थ्य, सी आत्मसातन, डी प्रकीर्णन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, मानसिक स्वास्थ्य। तो दोस्तों ये थी आज के आपके प्रश्न, वो विकल्पी प्रश्न जो कि आपके बाल विकास प्रथम सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिन भी मित्रों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।